शहर के एक भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ा भिखारी हर रोज़ एक ही जगह पर बैठा रहता था। मैले कपड़े, कमज़ोर शरीर, झुकी कमर और सामने रखा एक जंग लगा कटोरा। हर दिन वह आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगता और किसी तरह 2 वक़्त की रोटी का जुगाड़ करता। लोग आते, कुछ सिक्के डालते, कुछ तिरस्कार से देखते और कुछ बस नज़रअंदाज कर चले जाते। एक दिन प्लेटफॉर्म पे एक लड़का आया, करीब 10 साल का, हाथ में बैग, आंखों में चमक और कदमों में आत्मविश्वास। वह स्टेशन पर खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। भिखारी ने धीरे से आवाज़ लगाई, बेटा कुछ दे दो। लड़का रुक गया। उसकी जेब में एक ही सिक्का था, 5 रुपए का। उसने सिक्का निकाला, लेकिन देने से पहले भिखारी से पूछा, दादाजी बदले में मुझे क्या दोगे? भिखारी चौंक गया, बोला, मैं भिखारी हूँ बेटा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। लड़का मुस्कुराया और बोला, हर किसी के पास कुछ न कुछ देने लायक होता है। सोचो आपके पास क्या है? भिखारी सोच में पड़ गया। कुछ पल बाद बोला, मेरे पास कुछ कहानियाँ हैं, पुराने ज़माने की बातें हैं, ज़िंदगी के कुछ सबक हैं। लड़के ने सिक्का आगे बढ़ाते हुए कहा, तो फिर आज मुझे अपनी सबसे पसंदीदा कहानी सुनाओ। भिखारी ने हैरान होकर पहली बार खुद को मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला महसूस किया। उसने लड़के को बिठाया और एक कहानी सुनाई, एक राजा और गरीब किसान की कहानी, जिसमें आत्मसम्मान सबसे बड़ी दौलत बताई गई थी। कहानी खत्म हुई। लड़का मुस्कुराया और बोला, बहुत मज़ा आया, आपने मुझे कुछ अनमोल दिया। वह चला गया, लेकिन भिखारी वहीं बैठा सोचता रहा। मैं तो भीख मांगता था, लेकिन आज मैंने कुछ दिया। और वो मुस्कुरा गया। उस रात भिखारी सो नहीं पाया। उसे लगने लगा कि शायद उसके पास वाकई कुछ देने लायक है। उसका अनुभव, उसकी कहानियाँ और उसकी बातें। अगले दिन से वह कुछ अलग करने लगा। अब जब भी कोई उसे सिक्का देता, वह मुस्कुराकर बदले में एक कहानी सुनाता, कभी किसी राजा की, कभी अपने बचपन की, तो कभी किसी प्रेरणादायक घटना की। धीरे धीरे लोगों को उसमें दिलचस्पी होने लगी। कुछ लोग रुककर उसकी कहानियाँ सुनने लगे, कुछ उसे रिकॉर्ड करने लगे। एक कॉलेज का छात्र जो यूट्यूब चैनल चलाता था, उसके पास आया और बोला, दादाजी आपकी कहानियाँ मैं रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डालूँ? भिखारी ने कहा, अगर किसी को फ़ायदा हो तो ज़रूर करो। चैनल का नाम रखा गया प्लेटफॉर्म की कहानियाँ। कुछ ही हफ्तों में वीडियो वायरल हो गए, लाखों व्यूज़, हज़ारों सब्सक्राइबर। लोग भिखारी को अब कहानी वाला बाबा कहने लगे। 6 महीने में यूट्यूब से होने वाली कमाई से उस छात्र ने प्लेटफॉर्म के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवा दी, जहाँ गरीब बच्चे आकर पढ़ सके और बाबा अपनी कहानियाँ सुना सके। अब बाबा सिर्फ भिखारी नहीं थे, वो बन गए थे एक शिक्षक, एक किस्सागो और एक प्रेरणा। एक दिन वही लड़का जिसने पहली बार बाबा को सिक्का देकर बदले में कहानी मांगी थी, दोबारा स्टेशन पर आया। अब वो अपने पापा के साथ था और अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम्हारे उस एक सवाल ने मेरी सोच बदल दी। आपके पास देने को क्या है? आज मैं सिर्फ लेता नहीं, देता भी हूँ, और इसी ने मेरी किस्मत बदल दी। सीख, ज़िंदगी में मांगते मांगते अगर कुछ नहीं मिल रहा तो देना शुरू कर दो। हर किसी के पास कुछ देने लायक ज़रूर होता है, चाहे वो एक कहानी हो, एक मुस्कान हो, या बस एक सच्चा अनुभव। अगर ये कहानी आपको ज़रा भी प्रेरित करती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं देने वाला बनूंगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, शायद किसी और की सोच बदल जाए। और अगर आपको ऐसे ही दिल छूने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली कहानी शायद आपकी हो।